क्या कभी ऐसा सोचा है आपने कि बिना रनिंग किए, बिना जंप्स किए तो भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, तो भी आप अपनी पूरी बॉडी का फैट बर्न कर सकते हैं? क्या कभी ऐसा सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि एक्सरसाइज करने का किसी किसी दिन मूड ही नहीं होता, मन ही नहीं करता। लेकिन आज का जो टॉपिक और आज की जो एक्सरसाइजेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जब भी हम अपनी बॉडी को एक ही पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं विदाउट एनी मूवमेंट, ये है हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें आपको अपनी बॉडी को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बिना हिलाए डुलाए होल्ड करना होता है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करने से आपकी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो इम्प्रूव होती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन है, लोअर बॉडी पेन है, अपर बॉडी पेन है या किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है, तो ये एक्सरसाइज रेगुलर करने से आपको अपने पेन से रिलीफ मिलेगा। इससे आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपका जो हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो ये एक्सरसाइजेस करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा, वो कंट्रोल होगा, वो बैलेंस में आएगा। आपको कुछ ही दिनों में अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ में बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आएंगे। इससे आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, आपके जो मसल्स हैं वो टोन अप होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो, अपनी बॉडी से फ़ैट बर्न करना चाहते हो, तो ये एक्सरसाइजेस करने से बिना रनिंग, बिना जंप्स के आप फ़ैट बर्न कर सकते हैं। अगर आपकी लोअर बॉडी बहुत हैवी है, हिप्स पे, थाइस पे बहुत ज़्यादा फ़ैट है, तो ये करने से आपकी जो लेग्स हैं वो टोन होंगी, शेप में आएंगी। अगर आपकी किसी बॉडी पार्ट में कोई इंजरी है या जॉइंट पेन है, तो ये एक्सरसाइजेस करने से आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा और आपके जो मसल्स हैं वो टोन अप होते जाएंगे। आप ये एक्सरसाइजेस को रेगुलर करिए, आपको बहुत सी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती है। डे बाय डे आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। ये आपके मसल्स एट्रोफी को रिड्यूस करता है। जिस तरह से एज के हिसाब से जो हमारा मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसको कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस करता है, उसको बैलेंस करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम करेंगे स्क्वाट होल्ड। आपको स्क्वाट होल्ड करने के लिए क्या करना है, अपनी लेग्स को शोल्डर लेवल पे रखना है, टोस को हल्का सा बाहर रखना है, डाउन जाना है। इस तरह से आपको होल्ड करना है। कितना आपको अपनी बॉडी का सुनना है, जितना आप कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए, क्योंकि डे बाय डे ग्रेजुअली आपका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। 10 रेपिटेशंस करने हैं, होल्ड करना है आपको अपनी बॉडी को। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। पेन होता है थोड़ा बहुत तो होने दीजिए। ये आपकी कोर मसल्स को टारगेट करता है, ग्लूट्स को, आपकी थाइस को, क्वाड्रिसेप्स को, जो आपका थाई का फ्रंट पार्ट है उसे टारगेट करता है। उसके बाद करेंगे हम सुमो स्क्वाट होल्ड। इसमें आपको क्या करना है, अपनी लेग्स को वाइड रखना है और टोज़ को बाहर की तरफ को रखना है। फिर आपको स्क्वाट पोजीशन की तरह से डाउन जाना है, होल्ड करना है। ये आपके इनर थाई के मसल्स को टारगेट करती है। इससे आपका कोर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी जो लेग्स है वो शेप में आएंगी। आपकी थाइस पे, हिप्स पे जो भी फैट है वो फैट बर्न होगा बिना रनिंग, बिना जंप्स के। तो भी आप अपनी लेग्स को, अपनी ओवरऑल बॉडी को शेप में लेकर आ सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको करनी है। वीक में 3 डेज़ आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। आपको इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सारी एक्सरसाइजेस के आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं। स्टार्टिंग में 10 रेपिटेशंस कीजिए। उसके बाद हम करेंगे पुशअप होल्ड। पुशअप होल्ड करने के लिए आपको, जिस तरह से हम पुशअप्स लगाते हैं, अपने आर्म्स को शोल्डर लेवल से हल्का सा बाहर रखना है, इस तरह से डाउन जाना है। सेम 10 रेपिटेशंस करने हैं। जितना होल्ड कर सकते हैं उतना करिए। 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, जितना कर सकते हैं उतना करिए। अगर आप पुशअप्स नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से नी के बल जाके आपको होल्ड करना है। इसके भी सेम आपको उसी तरह से 10 रेपिटेशंस करने हैं। उसके बाद करेंगे हम हाई प्लैंक।
सेम जिस तरह से हम पुशअप्स में कर रहे थे वैसे ही आपको अपनी आर्म्स को शोल्डर लेवल से हल्का सा बाहर रख सकते हैं। इस तरह से आपको हाई प्लैंक करना है। हाई प्लैंक करने से आपकी जो बैक है, चेस्ट है, शोल्डर, नेक, एब्स सब टारगेट होंगे। आपका जो बेली फैट है वो रिड्यूस होगा। आपको ये एक्सरसाइजेस करने के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ इन एक्सरसाइजेस को करिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपको पेन होता है, होने दीजिए, रिज़ल्ट भी तो अच्छे चाहिए ना आपको। अब मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगी कि क्या क्या आपको याद रखना है ताकि आपको और मज़ा आए। ये एक्सरसाइजेस करने से आपकी बॉडी टोन होगी, आपकी जो बॉडी है वो शेप में आएगी, मसल्स टोन होंगी, आपकी जो कैलोरीज़ है वो बर्न होंगी। अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो वेट लॉस होगा, फैट बर्न होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होगा और वो एक बैलेंस में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस लेकर आती हूँ। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। आपको जो एक्सरसाइजेस अच्छी लगती हैं आप वो करिए। तो नई वीडियो में मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।